में। और एक छोटी सी पोएम मैंने बनाई थी। आई डोंट नो उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं, जो फीलिंग्स हैं सब बच्चों के मन में और हमारे में। सारा आकाश मेरा टर्न्स टू ग्रे, ग्रे क्लाउड्स सराउंड अस, आर लविंग मालिनी जी हैज गॉन अवे, बट the echoes of her smile, her kindness, positivity, and love. So many things that made Saksham Pathshala worthwhile. Her stories, motivational guidance will live on in the hearts of her students. Her memories will never fade, like a light that guides us. Her unconditional love and the beauty of her soul will always bless us. Om Shanti. ब्यूटीफुल। यही चीज थी मालती जी की, जो सब में से निकाल के कुछ ना कुछ जो है ना मजबूर करती थी अपने इमोशंस को बाहर निकाल करके रख दें और मन खाली कर दें। तो वही चीज वहाँ आपने हर तरीके से मिट्टी मैम पोएम को परिपूर्ण बनाया। बहुत अच्छा लगा। और मैं सूर्य प्रताप काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैंड रेस किया है, ये सूर्य प्रताप आप कहना चाहते कुछ? और हेलो उनके बाद मैम से हेलो रिक्वेस्ट करूँ। हाँ जी मैम, मैं सूर्य प्रताप सिंह मारू को मालिनी मैडम के बारे में बोलने के लिए मेरे पास तो वैसे कोई शब्द नहीं है। जितना भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इसमें मैं दो तीन चीज सीखा। और मैं भी कृष्णा दीदी लोगों के साथ ज्वाइन किया था करियर अवेयरनेस में। उन्हों के साथ मैंने कैंडल जलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक बात बहुत चुभता था अपने आप में, लोगों की बातें, या तो मेरा डिसेबिलिटी को लेकर के या फिर कोई भी। तो मैंने उनके साथ साझा किया तो उन्होंने मुझे एक टिप दिया, जिस चीज को जिनको जो अच्छा लगता है बेटा वही बोलता है। लोगों के बातों को इग्नोर करते हुए जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। ये मेरे को बहुत अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत मदद की है उन्होंने। और 3 टिप दिए थे मेरे को, DER मतलब डाइट और एक्सरसाइज और रेस्ट, अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और किसी ने खूब ही लिखा है मैम कि बगीचों में फूल कुछ दिनों के लिए ही खिलते हैं, भगवान उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं जिनको अधिक भगवान उन्हीं को अपने पास बुलाते हैं उनको जिन्होंने सबसे अधिक प्यारे होते हैं। ओम शांति। थैंक यू मैम। थैंक यू सूर्य प्रताप। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशु मैम से कि वो भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। नमस्ते सभी को, नमस्ते। सभी के लिए बहुत दुखद बात है कि मालिनी जी बिना किसी नोटिस के कहें या कैसे कहें कि बिना कुछ भी हमें इस बात का बिल्कुल आभास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जो हमने उन्हें सिर्फ सेलिब्रेट करना है वो बात ये है कि जो कॉन्फिडेंस वो आप सब में भर के गए हैं। क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे सेशन बच्चों के साथ मालिनी जी के अटेंड किए, और जो लास्ट सेशन हमने अटेंड किया था उसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये बच्चे हमें इतना कॉन्फिडेंस दे रहे थे बल्कि, और वो हमें समझा रहे थे कि कैसे हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उससे बाहर आ सकते हैं। और ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो उन बच्चों में भरा गया वो मालिनी जी का ही हार्ड वर्क था। जितनी पेशेंस और जितने प्यार से वो बातें समझाया करती थी, हो ही नहीं सकता कि उसका असर दूसरों पर ना हो। बहुत कम टाइम हम उनके साथ बिता पाए। अभी उनके साथ एक मीटिंग के दौरान उदयपुर में बहुत दूर से वो हमें स्पेशल मिलने के लिए आई। वहां जो उन्होंने उनसे मैंने एक, जैसे कहते हैं, एक लाइफ स्किल जो सीखा वो ये था कि जब
एक तो ये कि किसी को भी आपने अगर कोई बात कहनी है तो जो आपके मन में है, जो आपके मन में है वही आपके होंठों पे होना चाहिए। और जब भी किसी को एडवाइस दो तो पूरे मन से एडवाइस दो आप। ये नहीं है कि आपके मन में कुछ और भाव है और आप कुछ और कह रहे हैं। कुछ खरीदने वाली थी मैं, तो मालिनी जी ने मेरे को बड़े प्यार से, जबकि वो पहली बार मुझसे मिली थी, लेकिन उन्होंने ये मुझे बड़े प्यार से समझाया कि आशु जी, आप कुछ भी लेने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या वास्तव में आपको इस चीज की आवश्यकता है। और अब मुझे लगता है कि वाकई में वो कितनी सिंपल थी और कितना कितना अपने आप को उन्होंने समेटा हुआ था कि ज्यादा बिखरना नहीं है। बत्रा सर यही कह रहे थे कि शायद उनको इस बात का अंदाजा था कि ऐसा कुछ किसी भी क्षण हो सकता है, तभी वो हर काम को बहुत ही अच्छे ढंग से अपना संपूर्ण करके गई हैं। बहुत प्यारा रूप उन्होंने इन कक्षाओं को दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम इन कक्षाओं को ऐसे ही जारी रखेंगे। और अब तो हमारे बच्चे ही इतने सक्षम हो गए हैं कि वो हमारी क्लासेस ले सकते हैं। बल्कि बहुत 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 प्यार सब बच्चों को, और हम सब ऐसे ही साथ बने रहें। सभी की ओर से मालिनी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आशु मैम। और मैं एक बार फाइनल कॉल सभी को लिए बोलती हूँ कि कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं मालिनी जी के लिए तो हम लोग थोड़े थोड़े वर्ड्स में सब लोग कहेंगे अपने आप से आगे आकर के, है ना? जी दी, मैं बोलना चाहूंगी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ जी हेलो। मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके। मालिनी जी के साथ मेरी बहुत ज्यादा बार बात तो नहीं हुई है, बट हाँ, जब क्लासेस शुरू हुई थी तो उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में शायद रिकॉर्डिंग का कुछ था, तो उस टाइम पे मैंने उनकी पूरी क्लास सुनी थी। और जिस तरीके से वो मोटिवेट करती थी इन सभी बच्चों को, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और मेरी मदर के जाने के बाद उनका जब कॉल आया था तो उन्होंने जिन वर्डों से मुझे मोटिवेट किया था, मैं आज भी नहीं भूल सकती उन्हें। और ये जिस मालिनी जी का न होना हमारे लिए क्षतिपूर्ण है, पर उनकी यादों को हमें अपने मन में जिंदा रखना है, अपने अंदर जिंदा रखना है। और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी क्लासेस अभी भी चलती रहें, हम उन क्लासेस को न छोड़ें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी क्लासेस को आगे जारी रखें। और उनकी याद में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और मैं वो बोलना चाहूँगी उनके लिए। कभी दुखी हो जाओ अगर, नहीं होना पर तुम कभी निराश, उदय सूर्य का निश्चित है, चाहे कितना भी हो कृष्ण आकाश। कृष्ण आकाश मीन्स काला आकाश अगर हो तो, तिमिर मेघ को भेद करने एक किरण रवि की काफी है। और ये जो रवि की जो उपमा दी गई है वो मालिनी जी के लिए ही मैंने दी है कि तिमिर मेघ को भेद करने एक किरण रवि की काफी है, अंधकार का कोई नहीं वजूद, एक लौ दीपक की साक्षी है। तो मेरा शत शत नमन मालिनी जी को और उनकी यादों को। नमस्कार। बहुत ही प्यारा लिखा है सुनीता आपने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीनिंगफुल है, बिल्कुल सटीक बैठता है। थैंक यू दी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इमोशंस थ्रू दीज लाइंस। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? कांति। कांति। शांति, आप बोलोगे कुछ, है ना?
कांति? हो सकता है अनु जी नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। हाँ, हो सकता है। और हमारे साथ देवयानी है। देवयानी? आप सुन पा रहे हो? जीतू? अमित? हेलो मैम। हाँ। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ हेलो। रही है। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि पहले मुझे पता था कि मीट में जुड़ना है, और ये मुझे अचानक पता चला कि जूम में जुड़ना है, तो मेरा मेरा जूम अपडेट नहीं था, जिसके कारण मुझे जुड़ने में लेट हो गया। उसके लिए सॉरी। और अगर हाँ, यस यस सर। अगर मैं मालिनी मैम के बारे में बोलना चाहूँ तो इनके क्लासेस तो वैसे मैं करता नहीं था, लेकिन एक साल पहले एक क्लासेस मैंने की थी, और उसमें से और वो पूरे क्लासेस मैंने की थी, और उससे जो मुझे पता चला कि वो क्लासेस जो होती थी वो मोटिवेशनल से रिलेटेड होती थी। और वैसे तो सक्षम में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्लासेस चलती हैं हम लोगों की, जो ऑलरेडी मैं ज्वाइन करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्लासेस के साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस भी जरूरी होती हैं, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलता रहे, जो कि मालिनी मैम देने के काम करती थी। लेकिन अब जैसा कि हम लोगों के साथ है कि अब वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और मैं चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आज के मीटिंग के अंत में उनका कोई रिकॉर्डिंग हो तो हम लोगों को सुनाया जाए, ताकि हम लोग को ये लगे कि आज के क्लासेस में मैम भी हमारे साथ हैं, है ना। तो मुझे ये चीज बहुत अफसोस होता है इस बात का कि मैं उनका एक ही क्लास ले पाया, और भी तो क्लासेस में नहीं ले पाया। और मैं सोच ही रहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन अचानक मुझे ये न्यूज ग्रुप में मिला कि अब मैम हम लोगों के बीच नहीं रही, तो बहुत ही अफसोस लगता है अ, ये मैसेज सुन के। तो मैं चाहूंगा कि आगे उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग है, वो हम लोगों को मिले और हम लोग सुने, जितनी भी क्लासेस उनकी हुई हैं। क्योंकि मैं तो क्लासेस कर नहीं पाया, और बाकी लोग मेरे जैसे जितने भी लोग कर नहीं पाए हैं, तो वो उन लोगों के साथ भी उनकी प्रेरणाएं रहें, उनके आवाज के रूप में, शब्दों के रूप में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित। नीलम जी, आप कुछ कहेंगे? आंचल? हेलो। हाँ जी। मैं मालिनी मैम के लिए कहना चाहूंगी कि मेरी उनसे एक ही बार मुलाकात हुई है, जो हमारा उदयपुर में जो कॉन्फ्रेंस थी। बट उससे पहले से ही जब ऑनलाइन उनके साथ इंटरेक्शन होता था, तो उसी से मतलब काफी ऐसे आत्मीयता फील हो गई थी मुझे, कि मुझे बस ऐसा था उस टाइम कि बस मैम से मिलूंगी। मैं मतलब ऑलरेडी जानती हूँ, बट उनको सामने देखूंगी। तो वो जैसे उनका ऑरा ऑनलाइन में आपको महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही, उससे बढ़कर आपको लगता है जब आप मिलते हो। तो क्योंकि कॉन्फ्रेंस में हम काफी बिजी थे, उनसे ज्यादा हम नहीं बात कर पाए, बट जितनी भी थी वो बहुत ही फुलफिलिंग लगी मुझे। और मैं आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं फिर से उनसे कब मिल पाऊंगी। बट मुझे बहुत ऐसे शॉकिंग लगा मैंने जब मैसेज देखा। आई कुडंट बिलीव इट। बट आई एम ग्लैड कि मतलब मैं उनके साथ मेरा जुड़ाव हुआ। और मैंने उनके एक दो मोटिवेशनल क्लासेस लगाई थी। तो जिस तरह से वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज लेती थी, वो किसी को ऐसा नहीं फील करवाते थे कि आपका क्वेश्चन अनहर्ड रह जाए।
वो हमेशा हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते थे और बहुत ही मतलब वार्मली ग्रीट करते थे और मतलब बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करके। I will really miss her, but I hope that her soul rests in peace. So, thank you. Om Shanti. थैंक यू आंचल। और हमारे साथ चैतन्य जुड़े हैं, वो मालिनी दीदी आपकी आवाज कट रही अभी भी आवाज आ रही है। चैतन्य, हाँ चैतन्य चैतन्य यस मैम। हाँ चैतन्य चैतन्य आप कुछ कहो। नो मैम, नथिंग मच। मैं बस थोड़ा सा ही बोलना चाहूँगा कि मैम हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर के साथ हमारे बीच में आते थे। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैम से मिलके हर कोई पॉजिटिव हो जाता था। जब भी मैम आते थे वो बड़ा वार्मली ग्रीट करते थे, जैसा अभी मैम ने कहा, और बहुत ही अच्छे से जैसे ही इन करते थे मीटिंग में, तो मैम सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे। जैसे ही कोई आता था मैम कहते थे अब हम इनसे भी सुनेंगे, अब हम इनसे भी सुनेंगे। सबको मौका देते थे, सबको बोलने का चांस देते थे ताकि सबका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। और काफ़ी अच्छे से मैम बढ़िया डिस्कशंस भी अच्छे टॉपिक्स पे होते थे। हालांकि टॉपिक जो होते थे वो हाईली फिलोसॉफिकल होते थे, लेकिन फिर भी मज़ा आता था मीटिंग में। एवरी संडे मैम क्लास लेते थे एट द सेम टाइम फ्रॉम 11 o'clock। बाकी वो जितना एक्सटेंड हो जाए अप टू 12:30। और मैम बड़े अच्छे से क्लास लेते थे, बड़ा एंजॉय करते थे, भले ही स्ट्रेंथ कम रहती थी, कभी कभी डिसअपॉइंट होते थे, लेकिन बाद में तो फिर लास्टली नॉर्मल हो ही जाते थे। तो शी वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट पर्सनैलिटी। इवन आई से शी इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी बिकॉज शी इज स्टिल अलाइव विद अस। एंड बाकी तो मैम के कर्म इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा हेवन में ही रहेंगे। थैंक यू चैतन्य, आप कुछ कहने वाले थे। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यदि कोई और हाँ अपने भाव व्यक्त अभी आ करना रही है चाहे, आवाज। यस मैम। जीतू, यदि कोई और अपने भाव व्यक्त करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा हम समापन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे बड़े हमें समझाया करते थे कि ये जिंदगी एक रेल यात्रा की तरह है। जैसे जब भी हम जर्नी पे निकलते हैं तो पता नहीं हमें कौन कहाँ पर कब मिल जाए, और उसके बाद ये भी कहते थे कि कब किसका स्टेशन आए और वो वहां पे उतर जाए। तो वो बात हमेशा अगर हम याद रखें, लेकिन जब हम जर्नी में रहते हैं, जो लोग मीठी यादें छोड़ के जाते हैं उनको हमेशा अपने दिल में हम संभाल के रखते हैं, उनकी एडवाइस को। और वो कभी भी, जैसे अभी चैतन्य ने भी कहा कि शी इज स्टिल हियर, हम कभी एक दूसरे से इतना ज्यादा मिले नहीं, बट फिर भी वो हमारी यादों में हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमने क्या छाप छोड़ी दूसरों के दिल पर, या हम किसी को क्या सिखा कर गए। उस वे में अगर हम देखें तो मालिनी जी ने हमें बहुत प्यार, सभी को बहुत प्यार दिया, और स्पेशली इन बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा वो प्यार देके गई हैं। इतना पेशेंस। सेवा कई तरह की होती है, जैसे कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे वैसे ज्यादातर लोग तो, उसके बाद मालिनी जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई कि मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ
केवल बच्चों से बात करनी है। और वो भी कितनी बड़ी सेवा है कि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनकर और पूरी अपने 100% देकर उसको कुछ अच्छा विचार देते हो, उनको लिफ्ट अप करते हो, तो उससे बड़ी सेवा शायद कोई हो ही नहीं सकती। यदि कोई और अपनी बात रखना चाहे तो ज़रूर रख सकते हैं, नहीं तो हम 3 बार एक बार फिर से गायत्री मंत्र के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। मैम मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा तो मैम का हमेशा ये होता था कि बुक के लेसन्स तो सभी पढ़ाते हैं। जब भी आप जिस भी क्लास में जाओ बुक के लेसन्स सभी पढ़ाते हैं, बट जो लाइफ लेसन होती है वो भी आप सभी बच्चों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी बात होती थी तो मैम का ये होता था कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और मतलब हम बोलते हैं ना सिर्फ मैं इस तरह से हम करते हैं, लेकिन मैम का ये था कभी भी मैं का सोच मत रखो, आप हमेशा हम की भावना से लाइफ में वर्क करो। तो ये बात मैं हमेशा उनका याद रखूँगी और मेरे से भी जितना हो पाएगा जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं अभी उनके जाने के बाद जो भी डिमोटिवेट होंगे या वो अगर मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो हमेशा हम बच्चों को बोलती थी यू ऑल आर पावरफुल सोल। तो अभी हमें उन्हें फील कराना है कि वो हमारे लिए कितनी पावरफुल सोल है और सबको किसी को भी रोना नहीं है, सबको अपनी लाइफ में डिवाइड जैसे पहले करते थे आज भी वैसे ही करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू ओके, कृष्णा। जैसे कृष्णा दी ने बताया और मालिनी मैम की जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जैसे मेरा अप्रैल में जो है वो रिजल्ट थोड़ा ब्लैंक हो गया था सब्जेक्ट चेंजिंग की वजह से, तो मैं इतना ब्रोकन फील गई थी। आई एम वेरी डिप्रेस्ड फॉर फ्यू मंथ। तो मालिनी मैम का कॉल आया मेरे पास एंड उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया and बहुत ग्रेटफुली है वो मोटिवेशन के लिए। और वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मतलब किसी भी चीज के लिए हमें सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है एंड हमें वो चीज समय पर ही मिलती है। और कुछ फ्यू डेज के बाद मेरा रिजल्ट भी सही हो गया और जैसे ही मालिनी मैम का कॉल आया देन मैं थोड़ा सा ठीक हो गई थी। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मुझे मालिनी मैम की बात बहुत ज्यादा याद आई और मैंने उसको थैंक यू भी बोला। और मैं उसका हर एक क्लास अटेंड करती थी, चाहे मुझे कोई भी काम हो एंड कोई भी नोट्स हो, मैं हर काम डिनाई करके पहले मालिनी मैम का ही क्लास ज्वाइन करती थी, क्योंकि मालिनी मैम का एक प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहेगी कि मतलब लाइफ का है ना कोई सिलेबस नहीं होता, उसके लिए हम लोग को एवरी वीक ज्वाइन करना है और कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और वो हमें बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करती थी। भले ही अभी वो हमारे साथ नहीं है बट हाँ उसका पावरफुल मोटिवेशन हमारे साथ है एंड वो एक बहुत ही पावरफुल सोल है। और बस मैं गॉड से ये प्रेयर करना चाहूंगी कि उसके सोल को है शांति मिले और बहुत ही अच्छे से जैसे वो यहाँ पे सबके साथ थी एंड देन वो वहां पे भी सबके साथ हो। थैंक यू। सूर्य प्रताप जी। हाँ जी, शरद जी। सबको नमस्ते। सक्षम पाठशाला एक पूरा भारत देश का एक सपना था, हर जगह से कार्यकर्ता होना चाहिए ऐसा। नॉर्थ ईस्ट से मालिनी दीदी थे। भगवान उनका क्या काम था वो करके गया मालिनी दीदी ने। पूरा ऐसा मुझे लग रहा है, भगवद गीता में जैसा बोला है कि श्री कृष्ण ने उनका कर्म वो पूरा हो गया। ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का कार्यकर्ता एक ही था हमारे पास, अभी फिर ढूंढना पड़ेगा। साथ के साथ दीदी के मन में बहुत बच्चों को मैंने ध्यान देना ज्ञान देना ऐसा उनका मन में था।
सो सभी हम हर हफ्ते ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संख्या से होना चाहिए। सो ऐसा मेरा विनती है, सब लोग अपने अपने काम से थोड़ा सा सब लोगों का पाठशाला के बारे में बताना और उसमें ऐड करना, सबको ऐसा शिक्षण मिलना चाहिए। ऐसा इस व्यू से हम सब काम करेंगे। सो मालिनी दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हुए, सो कोई बहुत गीता का श्लोक कोई होता है तो पूर्णमदः पूर्णमिदं किसी ने करता है तो भी अच्छा है। और तो अनु दीदी। सूर्य प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किरण कुमारी जी। हेलो। हाँ जी, आशु रुचि। मैम, आप सभी को नमस्ते। मैं मालिनी मैम के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि मैं तो ज्यादा समय तक तो हम लोग नहीं मिले, पर उदयपुर में थोड़ा सा ही टाइम मिला था हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए भी कि मैं तो सक्षम के ज्यादा सदस्यों को बारे में नहीं पता, न क्लास अटेंड की हूँ, लेकिन वहाँ जो मिलना हुआ वो आज भी दिल में इतनी याद हो रही है। ऐसा शॉर्ट लगा मालिनी मैम के बारे में सुनकर कि ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच्चाई है। अभी भी लग रहा है कि शायद ये बातें झूठी ना हो। मैं बहुत दूर बैठी थी, पर झुके मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। आप पीछे क्यों बैठ? खड़े होकर आकर मुझे पकड़ कर लेकर गई, अपने पास बैठाएं और मतलब बहुत ऐसी बातें हुई तो कि मतलब किसी को भी बहुत जल्द अपना बनाना, जैसे बच्चे कह रहे हैं ना, उनकी यादें हमारे दिल में है, उनकी सिखाई हुई, उनकी प्रेरणा, तो वाकई वो थी वैसी। उनकी प्रेरणा और एक लगाव जो होता है ना मदर वाला, वैसे ही लगता था कि नहीं हमारे फैमिली मेंबर है। एक अलग ही उनसे मतलब प्यार की छवि अलग ही उनकी दिखती थी। मैं भी चाहती थी कि उनसे फिर मिलूं, पर ऐसा भगवान ने हमें मौका नहीं दिया। पर उनकी प्रेरणा को हम लोग जरूर याद रखेंगे और जो वो उन्होंने शुरुआत की है उससे हम सब मिलकर जरूर उसे आगे लेके बढ़ेंगे, तभी उनकी बहुत श्रद्धांजलि होगी। और इस उनके बारे में जितना भी शब्द कहो बहुत कम पड़ जा रहा है। मालिनी मैम को बहुत बहुत पूर्ण दिल से ओम शांति। रुचि। रुचि। रुचि शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? किरण। चैतन्य। यस मैम, आई एम ऑडिबल। हाँ जी बेटा, बोलो। यस मैम, मैं मालिनी मैम ज्यादा क्लासेस तो अटेंड नहीं करती थी, बट हाँ जब भी मैं फ्री होती थी तो उसके क्लासेस अटेंड कर लेती थी। और सी इज ए नो नो टीचर, बट सी इज अ गुड फ्रेंड, और वो बहुत ही अच्छी थी और हमारे साथ जो है वो फ्रेंकली रहती थी, मदर टाइप। और मेरे पास उसकी चैटिंग्स भी है कि मतलब जैसे मैंने उसको चैट किया था कि उसका नंबर मतलब बोला था कि भेज देना कुछ, तो मैंने भेजा था कि हाय मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम किरण। तो उसने इतना फ्रेंकली रिप्लाई किया कि यस गुड मॉर्निंग फॉर माय चाइल्ड। तो मतलब वो जो ऐसा बोलती थी ना, वो बहुत स्वीटली बोलती थी, और जो भी बोलती थी है ना, उसका हर एक एग्जाम्पल हमारे साथ रहेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि लाइफ का कोई सिलेबस नहीं होता, तो
सच्ची बात है कि लाइफ का कोई सिलेबस नहीं होता है। हमें वो एवरीडे कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो क्लासेस करवाती थी उसका सच में कोई सिलेबस नहीं है, ना एग्जाम है। बस वो प्रिपेयर कराती थी कि हमें किसी भी सिचुएशन को फेस कैसे करना है। तो उसका जो मोटिवेशन है वो एक अलग ही तरीके का है। बट मैं ये चाहूंगी कि अगर मालिनी मैम थी तो मोटिवेशन क्लासेस तो होती थी, बट मालिनी मैम आज हमारे साथ नहीं है, फिर भी ये सारी क्लासेस जो है वो चलती रहे तो बेटर होगा। क्योंकि जो भी क्लासेस अभी तक हुई है मालिनी मैम की, तो वो तो एक मोटिवेशन फुल था ही। बट ऐसा नहीं है कि हमारे और भी टीचर्स पॉजिटिव है तो हम डिमोटिवेट हो ना, इसके लिए आगे की क्लासेस चलनी चाहिए। थैंक यू। चैतन्य। यस मैम। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी बेटा। मैम एक्चुअली मालिनी मैम वाज टू मच फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ओर से एक भजन उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, मीन्स उनको एज अ ट्रिब्यूट मैं उनके लिए रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। ध्यान चरणों में इसके धरो, ध्यान चरणों में इसके धरो। थैंक यू चैतन्य, थैंक यू। बहुत ही आपने अच्छे से ये भजन बोला। और जब आप भजन बोल रहे थे तो ऐसे फील हो रहा था कि मालिनी जी को जब हम मिले मिले अच्छे से मिले थे लेकिन हग नहीं कर पाए। तो जब आपने अभी बोला तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खूब अच्छे से उन्हें हग कर रही हूँ और बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं हम आपस में।
थैंक यू सो मच। कोई और अपनी बात रखना चाहे? शांति मंत्र कर दीजिए दीदी। हाँ जी। हाँ। जैसा कि शरद जी ने कहा, मैं कुछ भगवत गीता के श्लोक पढ़ूंगी और उसके साथ ही हम समापन की ओर बढ़ेंगे। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, और अंत में न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब भी कोई हमारा प्यारा हमसे बिछुड़ जाए तो हमेशा हम याद रखें कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जा सकता। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट मौन करते तो अच्छा है दीदी। ठीक है, अभी हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।